भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक और बहुत बड़ा दचका, इंडिया ने पाकिस्तानी शिप को बैन कर दिया है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा विल नॉट अलाउ टू विजिट एनी इंडियन पोर्ट। और ये इंडिया ने जी ओपनली बोल दिया है, ऑफिशियली बता दिया है कि हमारा ना कोई शिप पाकिस्तानी पोर्ट को विजिट करेगा और ना ही हम अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी शिप इंडियन पोर्ट को विजिट करे। और डॉकिंग की परमिशन इंडिया ने बैन कर दी और पाकिस्तान के इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही है। जहाजों को पाकिस्तान पहुंचने में 30 से 50 दिन का डिले आ रहा है और फ्रेट रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप समझ लें तबाह होने के किनारे पर आ चुका है। और इंडिया जो है इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक कर रहा है कि कोई भी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगा होगा वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, हम उसको डॉकिंग की परमिशन नहीं दे सकते। अब आपकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि ये नया कौन सा टैक्टिक्स है जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अपना रहा है। इस पे मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड मामला है, तो इसमें इंडिया को फराखदिली दिखानी चाहिए क्योंकि ट्रेड में सिर्फ पाकिस्तान का सामान नहीं आता वहाँ पे, उसमें दूसरे कंट्रीज का भी आ रहा है। और इंडिया और भी तो ऐसे कंट्रीज है जैसे चाइना, उसके साथ उसकी नहीं बनती, लेकिन सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है। तो ये पहले भी उन्होंने किया था, पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस बंद की थी, अभी भी एयर स्पेस बंद किया उन्होंने, लेकिन उससे नुकसान तो उनको हो रहा है। जब उनको यूएई जाना पड़ता है तो घूम के जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन आखिर में इंडियन सफर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं सफर कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उधर इंडियन ट्रेडर्स ने जो माल मंगवाया है उसको लंबा टाइम लगेगा, उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरह एयर स्पेस भी वो बंद कर देते हैं, लेकिन आखिर में उनको खोलनी पड़ती है। हम भी जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाना होता है कहीं पर तो हम उसको एयर स्पेस अलाउ करते हैं। हाँ, और क्योंकि ये एक यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एक मामला आ जाता है, ट्रेड का वर्ल्ड वॉर से लेना देना नहीं है। अच्छा। ट्रेड जो है वो आम लोगों पे इम्पैक्ट करती है। वहाँ पर मेडिसिन क्यों भी आ रही है, लोगों का मेडिसिन आ रही है, इसके अलावा छोटे बिजनेसेस भी इम्पोर्ट करते हैं, तो ये उन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का इसमें जो है ना पर्सनल दुश्मनी का वो रहनी चाहिए, आपके डिप्लोमेटिक लेवल पर रहनी चाहिए, आपकी पॉलिटिकल लेवल पर रहनी चाहिए, लेकिन आम लोगों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। अब इंडिया का ये कहना है कि कोई भी जहाज जो इंडियन पोर्ट से गुजर और उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा वो तो हमारी पोर्ट विजिट ही ना करे, सिंपल बैन कर दिया। और कह रही अगर हमारा कोई जहाज जिसके ऊपर इंडियन झंडा लगा वो पाकिस्तानी किसी पोर्ट पे नहीं रुकेगा, ना हम आएंगे ना आप आएंगे। देखो ये रास्ता लिंक है, इसी से ही ट्रेड है। अगर यही चीजें मुसलसल होती रही और दोनों कंट्रीज ने मिलकर बात ना की तो ये जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उस साइड की या इस साइड की, वो तो बेचारे जो हम इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की बात करेंगे तो और हम पीछे की तरफ धकेले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जो इकोनॉमी की बैकबोन होती है वो आपके यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो बिजनेसमैन हैं, वो इकोनॉमी की बैकबोन है। और मोदी साहब भी जो है, अंबानी साहब, अडानी साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको भी पता है बिजनेस की अहमियत क्या है। लेकिन क्योंकि वो एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, वहाँ पर अभी ऐसा दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं, अभी फिलहाल उन्होंने ये किया हुआ है। कुछ देर ये चलेगा फिर उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिर में जाके उनको अपने दोस्त अंबानी अडानी की बात सुननी है। उनके सबसे ज्यादा इंडिया में पोर्ट्स अडानी साहब के हैं, तो उनका माल आने में भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी घूम के आना पड़ेगा। और जब अडानी साहब को उन्होंने कहा होगा भाई महीने बाद हम आपको छोड़ देंगे, सीधा कर देंगे काम, तो ये टेम्परेरी है, पहले भी टेम्परेरी होता रहा है, अभी भी टेम्परेरी होगा। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान के बीच होता रहता है। हाँ, ये सिर्फ जब से मतलब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है तब से ऐसा ही चल रहा है। उससे पहले जरा डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होती थी। अभी जैसे सिंध ताज मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी भी उन्होंने एक तरफा से सस्पेंड किया, जबकि वो एक साइमल्टेनियसली एक मुआहदा हुआ था, उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो थर्ड पार्टी है, कोई यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये मेरा सोच है। अच्छा चले ठीक है, आपने कहा कि ये बैन जो है ये टेम्परेरी है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ी है भाई। मदर वेजल जे बड़ा जहाज नहीं पहुंचेगा, छोटे जहाज पहुंचने में देर लगाएंगे तो वही डिले 30 से 50 दिन का डिले है, फ्रेट भी ज्यादा होगा क्योंकि डॉगिंग की परमिशन इंडियन पोर्ट हमें नहीं दे रही। और ये बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। पाकिस्तान के ई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर है उन्होंने भी बताया, पाकिस्तान का बड़ा अखबार डॉन ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखे कि भाई ये चीजें तो फिर बड़ी मुश्किल है। हम अवाम उस जंग से खुश हो रहे हो, राफेल गिरा दिए और 4 दिन बड़ी धुलाई हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेसमैन है ना वो इस वक्त उसके जो दर्दे सर है वो नहीं जा रहे। बिल्कुल, पहले भी अभी पाकिस्तान काफी हार्ड इकोनॉमिक सिचुएशन से अभी निकला है। मतलब हम कह सकते हैं थोड़ी सी पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर हुई है हमारी। ठीक है, एलसीज पहले बंद थी, अभी खुली हैं
और ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से हमेशा बिजनेसेस पर आते हैं, हार्डशिप आती है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए दोनों कंट्रीज की तरफ से। ये बेसिकली इंडिया का तो शुरू से ही जो है ये वतीरा रहा है कि वो इस तरह की हरकतें और इस तरह के काम जो है वो कर रहा है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट अटैक होते हैं और खुद कुछ हमले भी हुए। सो हमें आइडिया भी है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। अच्छा। बट हमने डायरेक्टली कोई इस तरह का जो है वो एक्टिविटी नहीं की। मतलब हमला नहीं करते, हम खबर चलाते कि इंडिया इन्वॉल्व है जी, बस। हम हमला भी नहीं करते और उसके हाँ। अगेंस्ट जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमने नहीं की, बिकॉज अब दुनिया एक जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ये जो सी अगर किसी का यूज़ हो रहा है तो इसी तरह जो है वो गुड्स एक दूसरी कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो जहाँ तक बात है इंडिया की, वो तो इस तरह की जो है वो बोंडी हरकतें शुरू से ही जो है वो करता हुआ आ रहा है। तो इससे डेफिनेटली आम बंदे पे असर पड़ेगा। जब आप डेफिनेटली देखेंगे कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान नहीं पहुंच रही चीज़ें, तो उसकी जो है क्वांटिटी मुतासिर होगी, फिर उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, रेट्स भी बढ़ेंगे, जो कि आम जो पाकिस्तानी हैं उन पे इसका बोझ पड़ेगा। इसमें मोस्टली यही है कि गरीब आवाम ही पिसेगी। ज़ाहिर है जब आपको एक खाने पीने की अशिया में जो है वो डिले आएगा, चीज़ें होंगी, कमोडिटीज़ जो हैं वो कह लें कि आपकी ब्लैक में हो जाएंगी सारी चीज़ें, अजनास वगैरह। तो गरीब आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कह लें कि एक मलबे के तले ही है। तो अभी अगर ये चीज़ होती है तो इसको फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसको चाहिए कि गवर्नमेंट जो हमारे हुकूमती लेवल पे जो हैं वज़रा वगैरह, उनको चाहिए कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सकता है अमल दरामद करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट बात करें। तो हम तब करें ना जब इंडिया बात करने के मोड़ पहलगाम के बाद। तो आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज में कोई गुंजाइश रह गया बात करने की? देखिए एक बड़ी शिप होती है जिसके अंदर जो है ना कई नंबर सैकड़ों के तादाद में कंटेनर्स लोड किए जाते हैं और एकदम से सामान कराची पोर्ट पे पहुंच जाता है। अगर बड़ा शिप जा रहा है, अगर उसको डॉगिंग की परमिशन नहीं दे रहे, कोई पोर्ट वो बेचारा विजिट नहीं कर, वो कैसे मुसलसल कई महीनों तक चल सकता है बगैर स्टे किए? तो वो छोटे छोटे जहाज भेजेंगे तो उनकी स्पीड भी कम है, उनका पावर भी कम है। तो जो चीज़ समझ लें कि 50 दिन पहले पहुंचनी थी वो 50 दिन बाद पहुंच रही है, खर्चा भी इतना हो रहा है कि जो बड़े बल्क में आते थे वो चीज़ों से भी महरूम रह गया। और क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा है, बेशक सामान हमारा अमेरिका से आ रहा है, ब्राज़ील से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा है तो ये नहीं रुक सकता यहाँ। अच्छा, ये कैसी पॉलिसी है? इसमें देखें कि अब जिस तरह मैंने बताया कि दौर चेंज हो गया है, सो डेफिनेटली अगर इंडिया इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उनका भी जो है वो इससे वो भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी रास्ते भी जाते हैं, जैसे कि उनकी एयर स्पेस है, वो बहुत सी जो है उनकी फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज़ करते हुए जाती हैं, जो कि हमारी तरफ से अभी बंद है। तो इंडिया को भी डेली बेसिस पे इसका काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। एयर स्पेस तो सबसे पहले हमने बंद की थी ना। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर इंडिया इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको भी इफेक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखें कि जंग किसी भी मसले का जो है वो हल नहीं है, हल जो है वो डायलॉग से ही निकलता है। तो इन दी एंड जो है वो दुनिया जैसे तरक्की कर रही है, तो असल जंग जो अभी है वो इकोनॉमिकली है। लाइक ये जो हथियारों की वॉर है, ये आप समझे कि छोटी छोटी झड़पें ही हो सकती हैं, बट ऑन एक्चुअल अदर हैंड देखें तो असल जो जंग है वो इकोनॉमिक की है। तो अगर इंडिया बेसिकली इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो डेफिनेटली इसके अल्टरनेटिव वे भी होंगे। यानी कि अगर हमें पता है कि हमारा एक दुश्मन है और इस तरह की हरकतें करता है तो हमें इसके अल्टरनेटिव भी देखने चाहिए कि हम इंडिया की बजाय किसी और कंट्री से कोई और रूट जो है वो लें। ऑल्दो वो थोड़ा समुंदर तो एक ही है ना, समुंदर कैसे किसी से ले नहीं, लाइक समुंदर हम नहीं ले सकते, बट रास्ते तो डिफरेंट, समुंदर में भी डिफरेंट रूट्स होते हैं। कि लाइक कुछ ऐसी शिपमेंट्स हैं जो कि बजरिया इंडिया का जो है वो ओशन यूज़ करते हुए आती हैं, इस तरह जो है वो बाकी अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो कुछ इसका अल्टरनेटिव रूट चेंज कर लो, रूट चेंज कर लें। और दूसरा ये है कि हमें हुकूमती लेवल पे भी, क्योंकि एट दी एंड डायलॉग्स ही बेसिकली किसी भी मसले का हल है। पूछते हैं आपसे ये कि देखिए बॉर्डर हमारे साथ है, दरिया हमारे एक हैं, ठीक होगा, लैंग्वेज मोस्टली मिलती जुलती है, कल्चर बड़ा कनेक्टेड है। जो चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं, जो बिल्कुल बहुत मिनिमम फ्रेट 10-20 रुपए की फ्रेट से जो चीज़ हो सकती है, वो कभी दुबई के रास्ते आ रही है, कभी वो मिस्र से आ रही है, कभी वो रशिया से आ रही है। एक बहुत बड़ी मंडी जो बिल्कुल हमारे, अगर लाहौर की बात करें 10-20 किलोमीटर के बाद इंडिया का बॉर्डर आ जाता है, अतारी बॉर्डर आ जाता है, वाघा बॉर्डर आ जाता है। जो चीज़ें हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, आवाम को एक हंसता मुस्कुराता फ्यूचर दे सकते हैं, एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। दहशतगर्दी, वॉर, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, तो इंडिया और पाकिस्तान के भी ये अब ये ट्रेंड शुरू हो गई, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी पे कितना बड़ा है, क्योंकि वो तो बड़ा मुल्क है, वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा मुश्किलात की तरफ जाना पड़ेगा। आपसे पूछूंगी। अच्छा, इसमें यही है बिल्कुल डेफिनेटली कि हमें बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। इसके लिए हम उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमी के लिहाज से। तो इसके लिए यही है कि हमारे जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे वज़रा या सीनियर लेवल पे जो है उनको एट
एट द एंड टेबल टॉक करनी पड़ेगी। जितना जल्दी कर सकेंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो इसमें ये होगा कि आवाम का भी फ़ायदा हो जाएगा और हुकूमती लेवल पे भी, इकोनॉमी लेवल पे भी फ़ायदा हो सकता है इसमें। एट द एंड बैठना तो पड़ेगा। पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, उसकी वजह से जो काउंटर अटैक हुआ था आर्मी के ऊपर, और इसकी वजह से हमारी जो काफ़ी जो ट्रेड थी उस पर हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारी सी पोर्ट्स थी वो नहीं आ रही थी, वो बजरिया जो दुबई के थ्रू आ रही थी, जो हमारी चीज़ें थी मतलब इंडिया से डायरेक्ट वेसल्स नहीं आ रहे जो इंडिया से डायरेक्ट वेसल्स नहीं आ रहे थे, वो दुबई को पोर्ट यूज़ कर रहे थे हम लोग। ठीक हो गया। तो अब ये तो मुकम्मल ही बैन कर दिया कि कोई भी ऐसा बहरी जहाज जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा वो इंडियन किसी भी पोर्ट पे डॉक नहीं कर सकता। देखें, ये तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि जो हमारी मोस्ट ऑफ दी जो थिंग्स हैं वो वॉर जो चीज़ें हैं वो हमारे इंडिया से इंपोर्ट हो रही होती हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये वॉर इकोनॉमी जो हमारी वॉर है वो इकोनॉमी की है। नो, ये नहीं कि जो ज़्यादा नहीं कि जो लोग बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, ये ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी वजह से हम चाहेंगे कि ये जो रास्ते हैं वो मतलब थ्रू द सेट हो जाएं और जो चीज़ें हैं बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि जो इम्पोर्ट है वो आना बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। तो सर अगर ये बैन इसी तरह ही रहता है तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह के हालात आपको दिखने में नज़र आ रहे हैं? इंपोर्ट टोटली अगर डिस्टर्ब हो जाएंगी तो मार्केट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्टेड है ना पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से अब ख्वाब ही रह गया। और इंडिया ने जिस तरह से हमारी बहरी जो अगर समुद्र वाली ट्रेड को बैन कर दिया है तो उसके बगैर ये कैसे मुमकिन आपको नज़र आ रहा है? इसके बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा जब तक ये चीज़ें स्मूथ नहीं होएगी। हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीज़ें स्मूथ करे। आप जो जैसे कि पहलगाम अटैक के बाद ये चीज़ें सारी मोस्टली स्टार्ट हुई हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको स्मूथ करे, ताकि जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारी वॉर चल रही है अकॉर्डिंग टू दिस, और जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है चीज़ें वगैरह, ताकि इसकी स्मूथनेस आ जाए, क्योंकि इससे हमारे जो इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आई थिंक सो कि ये चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए। इंडिया बोल रहा है ये मेरे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी झंडे वाले बहरी जहाज़ को इंडियन पोर्ट्स पे ना आने दूँ। वो हर चीज़ को अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़े। पाकिस्तान के ऊपर अटैक, वो भी उनका नेशनल इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के शिप को बैन कर दिया, ये भी उनका नेशनल इंटरेस्ट है। पानी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, ये भी उनका नेशनल इंटरेस्ट है। वो तो सब कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके करते हैं और साथ बोलते हैं कि किसी भी सूरत अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको देखे, इसके ऊपर एक सिटिंग रखे। इंडिया और पाकिस्तान के जो हमारे जो चीज़ें हैं, ताकि इंपोर्ट है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जैसे झंडा के जैसे वो कह रहे हैं कि इंटर होने देंगे जो भी झंडा पाकिस्तान का लगा होगा जिस जहाज़ पे, तो इसको देख के मतलब बैठ के इसे डिस्कस करना चाहिए आपस में एक दूसरे के जो हालात हैं। आई थिंक सो अब आफ्टर पहलगाम के बाद और जो बीच में जो वॉर हुई थी, बीच में जो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है। तो अब मतलब इनको चाहिए कि इंडिया तो बैठना ही नहीं चाहता। हमने तो बड़ी कोशिश कर ली, वो तो पहलगाम से पहले भी, पहलगाम के बाद भी, वो तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन करते हैं, ये टेररिस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाए, जो है FATF के लिस्ट में ये दोबारा जाएं, और इंडिया तो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता है, पूरी दुनिया भी इसको डिक्लेयर करे। तो इंडिया की तरफ से तो कुछ ऐसी कंपेनिंग हो रही है ना पाकिस्तान को लेके, तो वो किस तरह पाकिस्तान के साथ बैठेंगे और मसलों को हल करेंगे? ये इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना इंडिया को भी, क्योंकि इंडिया का भी पोर्ट्स बंद हो गया। जैसे मैं न्यूज़ पर देख रहा था कि जो इंडिया की एयरलाइंस है वो पाकिस्तान के रूट से नहीं आ रही, बल्कि वो ओवर थ्रू जा रही है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही है। तो इसमें इंडिया को भी इस चीज़ का नुकसान है और पाकिस्तान को भी नुकसान है। तो इन दोनों को चाहिए कि आपस में एक मुज़ाकरात करें, आपस में एक सिटिंग रखें, दोनों बैठ के हल करें, ताकि उनकी भी एयरलाइंस जो है स्मूथ हो जाए और जो हमारे भी जो इंपोर्ट जो चीज़ें हैं आ रही वो भी स्मूथ हो जाए। और नरेंद्र मोदी में भी बड़ा एटीट्यूड है, वो तो इतने अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके बढ़ते हैं कि अवाम को बोला है कि भाई पाकिस्तानी चैनल बंद, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। पाकिस्तानी झंडा इंडियन पोर्ट पे नहीं आ सकता, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मैच देखने जाना तो कोई पाकिस्तान का झंडा इंडिया नहीं लेके जा सकता। इंडियन ने अगर मैच खेलना तो पाकिस्तान नहीं आ सकते। हर चीज़ नेशनल इंटरेस्ट। ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जो सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे डैमेज हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, उनका वोट बेस ही ना इस चीज़ पे आता है, कट्टरपंथी पे उनका वोट बेस है। अच्छा। और अभी वैसे इस बार मोदी जी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। 400 सीट वो जीतना चाह रहे थे, लेकिन 300 से भी वो 200 पे आ गए। 230। हाँ। तो ऐसा है कि अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उनका
बदल रहा है, उनका वोट बेस जो है बदल रहा है, वहाँ पर लोग ज़रा वेकअप हो रहे हैं, इसीलिए वो अपना वोट बेस वापस बढ़ाने के लिए कुछ पैतरे चल रहे हैं। लेकिन आखिर में 5 साल बाद उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। इंडिया में अभी भी सवाल होते हैं, उनकी पॉवर्टी लेवल कहाँ पे है, उनका भी पासपोर्ट रैंकिंग में 100 के बाद ही आता है, हमारे थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर भी है, और ऐसा करने से उनको उल्टा और नुकसान होगा। हमको तो होगा, लेकिन इंडिया में जितने लोग पॉवर्टी से नीचे हैं उतनी अपनी पॉपुलेशन भी नहीं है, तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत है ये। और मुझे लगता है टेम्परेरीली ये करेंगे, लेकिन बाद में फिर ये बिजनेसमैन उधर भी हैं इधर भी हैं, उनके आपस में राब्ते हैं। और अभी भी जैसे हमने करतारपुर बॉर्डर अभी तक नहीं बंद किया, वहाँ पर इंडिया ने बंद कर दिया। हाँ, हमारी तरह से बंद नहीं हुआ, तो ये उनकी तंग दिली है, उनको फराख दिली दिखानी चाहिए। और नहीं भी दिखाते तो टेम्परेरीली ऐसा किया, उनको करना ही पड़ेगा। सॉफ्ट नोट पे बात करते भाई, इंडिया पाकिस्तान 2 मुल्क हैं, एक बड़ा मुल्क है एक छोटा है, एक की आबादी लगभग 1.5 करोड़ के करीब है, और दूसरे 150 करोड़ सर 1.5 बिलियन, और हमारा लगभग 23-24 करोड़ है। भाई हम दोनों कंट्री एक दूसरे के लैंग्वेज समझते हैं, पहनावा कहीं ना कहीं एक जैसा है, सब्जी खाने वाले गोश्त खाने वाले हम लोग हैं, लेकिन ये जो क्लैशेस हैं आपको क्या लगता है? हम अक्सर कहते हैं भाई कल्चरली कनेक्ट हो जाओ, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट हो जाओ, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट हो जाओ, कोई सॉफ्ट इमेज हम क्यों नहीं एक कंट्री दूसरी कंट्री में बना पा रही? तो ये क्या लगता है? क्योंकि इंडियंस देखिए हमारे बहुत से ऐसे इंडियंस वहाँ पे फ़ैन है जो हमें लाइक करते हैं, जो हमारे आर्टिस्ट को लाइक करते हैं, सेम हम उनका म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, उनके शाहरुख खान सलमान खान के बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग हैं। बिल्कुल, जो आपने बात सही की है, हमारे बीच में कल्चरल एक्सचेंज हमेशा से चल रहा था। इससे पहले पाकिस्तान में इंडियन मूवी रिलीज़ होती रही हैं, और शाहरुख खान को तो पाकिस्तान में सारे जानते होंगे। हाँ। और वो अकेले एक्टर है जिनकी 5 मूवीज़ ने पाकिस्तान में लगातार 20 करोड़ कमाया था, और ऐसा कोई हॉलीवुड एक्टर में नहीं है। हाँ, तो उनकी तरह से कोई हेट नहीं है। उधर भी हमारे अब कलाकारों को पसंद किया जा रहा है। हाँ। फवाद खान वहाँ पे बहुत फेमस है, उसने अच्छी मूवीज़ की हैं, बड़ा तगड़ा फैन बेस है। हानिया आमिर का बहुत तगड़ा फैन बेस है, जिसकी अभी उन्होंने मूवी को बैन वो भी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई आप इसको ओवरसीज भी मत रिलीज करें, क्योंकि उसमें हानिया आमिर है, तो आप उसको पक्की वाली लड़ाई हो रही है ना। हाँ। तो वो कह रहे हैं आप उसको लंदन में भी रिलीज नहीं कर सकते, मतलब प्रोड्यूसर का वो आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रोड्यूसर का पूरा नुकसान हो जाए, जबकि हमारे एक्टर ने तो फीस ले ली। तो कल्चरल एक्सचेंज हमेशा से हमारी तरफ से होता रहा है। वहाँ से जावेद अख्तर साहब आते हैं, कितनी बार आए थे लाहौर से। ओमपुरी साहब ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, फहद मुस्तफ़ा के साथ काम किया। तो कल्चरल एक्सचेंज हमेशा से था और करना भी चाहते हैं। आज भी वहाँ पे इंडियंस हैं जो बोलेंगे भी हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल मसला है। पॉलिटिक्स में वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब का फैन बेस जो है फंडामेंटलिस्ट है, कट्टरपंथी पे बेस है। ये मसला वो है, जियो पॉलिटिकल कुछ मसला है, पानी को लेकर हमारा कुछ मसला है, वो भी इतना सीरियस नहीं, लेकिन उसको बना दिया जाता है। तो ये कल्चरली हम दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं। कुछ इबादत में हमारे कुछ रिलीजियस फ़र्क हैं, लेकिन कल्चरली हम हमेशा से साथ थे, अभी भी रह रहे हैं। ये सिर्फ जियो पॉलिटिकल मसला है और इसको डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी चले जाते हैं 5 साल के बाद, फिर क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी किस्म की ना टॉक हो सकती है, किसी किस्म का ना ट्रेड हो सकता है, कोई भाईचारा, कोई टूरिज्म प्रमोट नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लेगेसी है इंडिया में बनाई है वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है जिसने अपने हुकूमत में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। उसने पूरी इंडिया को ये बताया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, और जो दुश्मन से बात करेगा वो जी गद्दार वतन है। ये बड़ा इजीली टैग किया जाता है, जो पाकिस्तान के साथ लिंक करेगा ओहो हो ये तो पैट्रियोटिक नहीं है, ये गद्दार है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी टफ इमेज बनी हुई थी इंडिया में। अभी मैं कहूँगा कि बनी हुई थी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उनको पता चला कि पॉपुलैरिटी कम हुई है वहाँ पर। अभी जो ऑपोजिशन है तगड़ी हुई है पिछली बार से, जो कांग्रेस ने 99 सीट्स जीती हैं, पहले उनके पास 40 सीटें थी, तो वो अभी राइज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मिलकर आना पड़ेगा, तभी वो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को बीट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि उनकी इमेज डाउन साइड जा रही है, क्योंकि एक लीडर की एक एज होती है उसकी पॉलिटिक्स में। नरेंद्र मोदी साहब की वो पूरी हो जाएगी, 3 दफ़ा बन चुके हैं वो प्राइम मिनिस्टर, चौथी बार बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो जाए। पाकिस्तान में भी कोई मुश्किल से ही शायद चौथी दफ़ा बनाओ, हमारे मुल्क में तो कोई 5 साल बेचारा पूरे नहीं कर वो तो बात है। लेकिन अभी उनकी जो इमेज है
ऐसे करने से अब वहाँ पर लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जो अब ऑनलाइन उनका सोशल मीडिया ना, वहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मीडिया तो उसको गोदी वो मीडिया सवाल करते हैं भाई इंडिया के ताल्लुकात किस मुल्क से बेहतर है, ये बता दें। बिल्कुल। और इसके दिनों पिछले मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, जो ऑनलाइन जो है, जो एंटी मोदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो ज़रा एजुकेटेड पर्सन है, वो ऑपोजिशन पर भी तनकीद करते हैं, मोदी साहब पे भी तनकीद करते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया भाई, नेपाल के साथ उन्होंने रिलेशन ख़राब कर लिया। अभी बांग्लादेश के साथ हसीना को जब हसीना वाजिद को उन्होंने जब पनाह दी है तो उनके साथ उनका रिलेशन ख़राब हो गया। श्रीलंका के साथ उनके रिलेशन हमेशा से ही ख़राब थे, लेकिन आज बिल्कुल ही बहुत ख़राब है। हाँ, अच्छा। चाइना के साथ उनकी नहीं बनती, उस पर मोदी साहब को भी तनकीद का सामना करना पड़ता है कि गालवान में उनके सोल्जर पर अटैक हुआ, उन्होंने चाइना को कुछ नहीं बोला, क्योंकि चाइना से सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान सिर्फ एक मुद्दा है उनके लिए, चाइना को वो मुद्दा नहीं बनाते जानबूझ के, क्योंकि चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया पूरी दुनिया में। $200 बिलियन का उनका इंपोर्ट है सिर्फ चाइना से। उसके साथ वो ट्रेड बैन क्यों नहीं करते? उनके साथ वो वो नेशनल इंटरेस्ट चाइना के मामले में काम चले जाते हाँ, हैं। क्योंकि वो मुद्दा बनाना मुश्किल है, वो एक इकोनॉमिक पावर है। और इंडिया खुद को टफ हाँ, सिचुएशन में नहीं बिल्कुल। डालेगा। और इंडिया खुद को टफ दिखाना चाहता है, टफ सिचुएशन में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान इज एन ईजी टारगेट, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान कभी ना कभी जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए, डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए, तब इंडिया फिर कोई और टारगेट ढूंढेगा, शायद नेपाल ढूंढेगा। लेकिन अभी हमको भी काम करने की ज़रूरत है डिप्लोमेटिक लेवल पर, जियो पॉलिटिकल लेवल पर। अभी हमारा अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन जा रहा है, तो हमें हो सकता है रशिया के साथ चल पड़ा है। रशिया के साथ हमारे तो अच्छा। इस वक्त इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ खराब जा रहे हैं और पाकिस्तान के अच्छे जा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक एज है, हमें दूसरे कंट्री से सपोर्ट मिलेगा। इवन के वॉर में भी, जो अभी वॉर हुआ था उसमें भी टर्की ने, अजरबैजान ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया, इंडिया को किसी ने, रशिया ने नहीं किया। तो ये इंडिया का जो कट्टरपंथी है उसके खिलाफ अब काम कर रहा है, क्योंकि उनका एज पूरा हो गया। ये फार्मूला 15 साल चल गया है, अब इसके बाद ये नहीं चलेगा, तो उनको भी इससे सबक सीखना ही पड़ेगा। मतलब हमारी शिप को बैन करना कि नो पाकिस्तानी शिप विल विजिट इंडिया पोर्ट, इट्स परमानेंटली बैन, और एयर स्पेस बैन एंड बॉर्डर बैन, तो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए पाकिस्तान एक इजी टारगेट है। लेकिन सबसे बड़ा क्लैश इनका चाइना के साथ है, लेकिन इंडिया खुद को टफ दिखाना चाहता है, लेकिन टफ सिचुएशन में नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल से ये आज की शो की एपिक्स लाइन था, और इसने पूरे शो को जी समराइज कर दिया, क्रक्स निकाल के रख दिया। मुश्किल कोई नहीं है, हमारा कोई ना कोई अल्टरनेट निकल आएगा। नहीं पहुंच रहे हैं, देर से पहुंच रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा इकॉनमी पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, अभी तक कोई नहीं पड़ा। भाई जिसने सामान मंगवाया है उसको चाहिए जून में वो सामान, और उसको बैन की वजह से वो सामान उसका जुलाई में भी नहीं पहुंच रहा, अगस्त में भी नहीं पहुंच रहा। तो उससे पूछो जिसका करोड़ों रुपया जो है इन्वेस्ट हुआ हुआ उस जहाज पे। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं है कि हमारी इंपोर्ट बंद हो गई है, और जो इंडिया ने हमारी इंपोर्ट नहीं बंद हुई, हमारे बहरी जहाज़ों के ऊपर उन्होंने बैन लगाया है। कहना चाहूँगा कि देखें इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा जो है वो बेसिकली है क्या। एक तो सबसे पहले जो मसला कश्मीर है, क्योंकि जब तक वो इशू रहेगा इस खित्ते में तब तक जो है वो इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस जो है वो होते रहेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक रीज़न है या जड़ कह लें, तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी तब तक जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो इन फ्यूचर भी होती रहेंगी। तो मेन मुद्दा वो है कश्मीर, जिस पे जो है वो बात करनी चाहिए, जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी और जो है वो हुकूमती लेवल पे भी, तो उसका डायलॉग के ज़रिए से कोई जो है वो रास्ता निकालें, उसके बाद ये चीज़ें जो है वो आपको बेहतर होती नजर। देखिए ये चीज़ तो नॉर्मल है, जैसे हमारा भी कोई दुश्मन होगा तो हमारा कोई भी नुकसान होगा, चाहे वो इसमें इन्वॉल्व है चाहे नहीं, तो हम कहेंगे कि उसी ने किया। हाँ। तो बेसिकली अगर देखें तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो मुल्क ऐसा है जो कि दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है। मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, एक साल में 1000 दहशतगर्दी हमले हुए हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर हुआ है तो वो पाकिस्तान है। तो इंडिया उसमें अगर एक आधा कोई इस तरह का अटैक होता है, वो भी उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये चाहती हैं कि पाकिस्तान इंडिया में या मजहबी तौर पे जो है वो दुनिया में जो है वो अफरा तफरी फैले। तो इसका हल भी बेसिकली यही है कि दोनों गवर्नमेंट्स मिलके इस दहशतगर्दी की जंग के जो है वो उसके खिलाफ जंग करें और जो है वो चीज़ों को बेहतर करें। सर अभी तो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया हुआ है और उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहा और कह रहे हैं कि ये ट्रीटी इसी तरह रहेगी, और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 दरिया पाकिस्तान को जाते हैं, हम इनका रुख डाइवर्ट करके इसको इंडिया के यूज़ में लेके आएंगे। मतलब वो बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी बड़ी पॉपुलेशन है, तो वो छोटे मुल्क के ऊपर अपनी एक किस्म की पावर दिखा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए तो कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया इस वक्त पूरे इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बड़े धड़ल्ले से कर रहा है कि नहीं
नहीं देंगे पानी, जो मर्जी करने का। अच्छा, इसमें जो बात आपने कही कि छोटा मुल्क और बड़ा मुल्क, ये हमने जो है वो थोड़ा सा पहले इंडिया को बता दिया था कि हम जो है वो क्या कैपेबिलिटी रखती हैं और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो किस तरह से बेसिकली रिस्पॉन्स कर सकती हैं। सो इस तरह की बात नहीं है। इंडिया के पास अभी कोई इस तरह की कैपेसिटी अवेलेबल ही नहीं है जो कि वो पानी रोक सके। अभी तो सिर्फ बयानबाजी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि इंडिया का वतीरा है। इंडिया की मीडिया का भी आपको पता है कि झूठ की बुनियाद पे जो है वो चलता है। तो इसी तरह उनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी ये एलिमेंट पाया जाता है कि वो इस तरह की बातें अभी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास ऐसा मैकेनिज्म ही अभी मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक सकें, और ना ही वो रोक सकते हैं, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेज जो है ना वो मतलब फिर इशारा वॉर की तरफ है ना। जी, बिल्कुल। और फिर एक लॉजिक भी होगी। सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि अगर इंडिया हमारे शिप को वहाँ पे डॉकिंग की परमिशन नहीं देता तो ये इम्पॉसिबल है, हम उनको एयर स्पेस नहीं देंगे, कुछ टाइम तक तो हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट ये चीज़ें नहीं चल सकती, बॉर्डर परमानेंटली सील नहीं हो सकते। हमें पता है हर चीज़ परमानेंटली नहीं हो सकती, लेकिन अगर फ्रेंडली भी नहीं हो रही और परमानेंटली हम ब्लॉकिंग की तरफ भी अपने आप को नहीं दिखेले, जो कि टोटली डिजास्टर है, तो फिर दोनों कंट्रीज के बीच होना क्या चाहिए। और जो कोई तीसरी कंट्री जैसे यूएई की इंडिया और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के इंडिया से भी ताल्लुकात है, पाकिस्तान से, ट्रम्प के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात है, पाकिस्तान से भी, कोई जो है ना तीसरा बंदा बीच में पड़ के कोई सुलह सफाई भी नहीं कराता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि एक छोटी सी बात इसमें ये भी है कि इंडिया जो है ना ऐसी चीज़ें करके, चीप हरकत करके ना अपनी आवाम को भी खुश कर रहा होता है। और उन्होंने बोला हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ना, हम पाकिस्तानी झंडे को इंडियन पोर्ट पे नहीं आने देंगे। वो अपनी आवाम को भी खुश करें। इसमें ये है कि जैसे लास्ट भी छोटी सी एक जरब हुई थी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी, दूसरी फोर्सेज ने भी काफ़ी अच्छा इकदाम किया था। तो इसमें बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे है कि जैसे चाइना है, तुर्की है, अमेरिका है, इनके कह लें कि किसी ना थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व होकर ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट तो करेंगे तो फिर क्लेशेस ज़्यादा इंक्रीज होंगे। थर्ड पर्सन आएगा तो उसके साथ ही कुछ चीज़ें हो सकती। इंडिया और चाइना की पाकिस्तान से बड़ी लड़ाई चलती है। चाइना ने इंडिया का कितना ज़्यादा हिस्सा तिब्बत जो है अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ है। इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट है उनकी भी वो डिमांड करता है, लेकिन फिर भी उनके साथ ट्रेड इंडिया की $125 बिलियन की है, और पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक रास्तों की दोस्ती है, वो भी बंद। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें ये चीज़ें हैं, बस ये बैक पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि कह लें कि अवाम को कुछ और दिखा रहे होते हैं। बैक पे इनके सब कह लें कि एक ही टेबल में बैठ के एक ही थाली के कह लें कि वो चट्टे बट्टे होते हैं। तो यही है कि किसी ना किसी को फिर बैठ के सुलह करवानी पड़ेगी। उसमें हम चाइना कर सकते हैं, अमेरिका कर सकते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं। मिडल मैन आए, मिडल मैन आए, मिडल मैन के बगैर डायलॉग मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।